थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे स्टॉप किया था ब्लीचिंग रोडोप्सिन। तो ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन क्या होता है कि व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब लाइट से एक्सपोज किया जाता है रोडोप्सिन को, तो उसका जो कलर है वो रेड से येलो हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग। सो दिस अकर्स इन फ्यू मिली सेकेंड्स। तो ये ब्लीचिंग प्रोसेस एक्चुअली, ये रोडोप्सिन का कलर रेड से येलो हो जाता है तब की प्रोसेस है। तो कैसे होता है, तो पहले रोडोप्सिन इज कन्वर्टेड टू प्री ल्यूमी रोडोप्सिन, देन ल्यूमी रोडोप्सिन, मेटा रोडोप्सिन 1, देन मेटा रोडोप्सिन 2, एंड लास्टली ऑप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस गिव्स द येलो कलर। Now, coming on to rods and cones, retina of the eye possesses two cells, एक तो rods और एक cones. In human eye, we have 10 million rods and 5 million cones. So when we talk of rods, rods हमें dim light vision में काम देता है। जब हमारे लाइट डिम हो जाती है तब रॉड्स काम करते हैं और वो हमें विजन प्रोवाइड करते हैं, और ये हमेशा पेरीफेरी में लोकेटेड रहता है। जब कॉन्स की बात करते हैं वो 5 मिलियन इन नंबर है हमारी आइज़ में, और ये ब्राइट और कलर विजन में काम करता है। सो दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। जो एनिमल्स होते हैं जैसे आउल है, कैट है, उनको नाइट विजन चाहिए रहता है, बिकॉज दे सर्च फॉर फूड इन नाइट एंड दे रोम इन नाइट। तो नाइट विजन के लिए दे मोस्टली हैव रॉड्स। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट एक्टिविटीज एनिमल्स आर फंक्शनल विद, उसके हिसाब से रॉड्स एंड कॉन्स डिवाइड होते हैं। नाउ कलर विजन कैसे मिलता है, तो कॉन्स ब्राइट कलर्ड विजन के लिए होते हैं। ब्राइटर कलर विजन के लिए जो कॉन्स रहते हैं उसमें काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे पोरफायरोप्सिन दैट इज़ फॉर रेड, आयोडोप्सिन दैट इज़ फॉर ग्रीन, साइनोप्सिन दैट इज़ फॉर ब्लू। तो ये जितने भी पिगमेंट्स हैं दे आर रेटिनल ऑप्सिन कॉम्प्लेक्सेस। सो जब भी लाइट रेटिना पे स्ट्राइक करती है, इसमें से पिगमेंट्स जो हैं ये सारे, एक या ज़्यादा पिगमेंट्स ब्लीच्ड हो जाते हैं, मतलब ये ब्लीचिंग प्रोसेस होता है। और डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कलर ऑफ द कॉन्स या फिर पर्टिकुलर कलर इज फॉर्म्ड। हाउ दिस पिगमेंट्स डिसोसिएट, अभी ये जो जितने भी पिगमेंट्स है वो डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, ऑल ट्रांस रेटिनल एंड ऑप्सिन में, क्योंकि ब्लीचिंग में यही होता है कि ऑल ऑप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच वी गेट द कलर्स। क्योंकि हर पिगमेंट डिसोसिएट होता है, तो जो जितना डिसोसिएशन होगा उतना हमें विजन मिलेगा। तो रिएक्शन पासिस नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन एंड स्पेसिफिक कलर्स आर सीन। सो ये होता है हमारा कलर विजन कैसे मिलता है वो। Now, splitting of these pigments of different proportion results in perception of different colors by brain. अभी आ जाते हैं विजुअल कैस्केड एंड CGMP। तो जब भी लाइट स्ट्राइक करती है रेटिना पे, बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है मेम्ब्रेन का, और एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। तो ये हाइपर पोलराइजेशन कुछ विजुअल कैस्केड में चेंजेस लाता है, और विजुअल कैस्केड प्रोसीड होता है इन्वॉल्विंग CGMP। तो वो कैसे, कि व्हेन अ फोटोन इज एब्सॉर्ब बाय रोडोप्सिन, मेटा रोडोप्सिन 2 इज प्रोड्यूस्ड। तो जब भी एक फोटोन रोडोप्सिन एब्सॉर्ब कर लेता है तो ये मेटा रोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी ये मेटा रोडोप्सिन 2 हमारे पास बन जाता है तो वो एक प्रोटीन एक्टिवेट कर देता है जिसके नाम है ट्रांसड्यूसिन। सो ये जो ट्रांसड्यूसिन है दैट इज G प्रोटीन इन रेटिना। ये ट्रांसड्यूसिन क्या करता है, जब भी ये एक्टिवेट हो जाता है, तो पहले तो कैसे एक्टिवेट होता है ट्रांसड्यूसिन, GTP को GDP में कन्वर्ट करके। अब ये जो एक्टिवेटेड ट्रांसड्यूसिन है वो क्या करता है कि GMP फॉस्फोएस्ट्रेस को एक्टिव करता है, और जिससे ये एंजाइम जो है ये साइक्लिक GMP को डिक्रीज करती है रॉड सेल्स में, और इसके डिक्रीज होते ही Na चैनल्स बंद हो जाते हैं रॉड सेल्स के, एंड दिस रिजल्ट्स इन hyperpolarization which is excited response to transmitted through neuron network to visual cortex of the brain। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डिक्रीज हो गया साइक्लिक GMP और Na चैनल्स बंद हो गए मेम्ब्रेन के रॉड सेल्स के, तो ये हाइपरपोलराइजेशन में रिजल्ट करता है, जिसके थ्रू जितने भी एक्साइटेटरी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो ब्रेन को पहुंच जाते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो रोडोप्सिन जो है हमारा वो मेटा रोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट हो गया, GDP में कन्वर्ट होकर ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव कर देता है। ट्रांसड्यूसिन जो एक्टिवेटेड है वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और साइक्लिक GMP को 3'5' साइक्लिक GMP को 5' CGMP में कन्वर्ट करता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें जो एक्साइटेटेड रिस्पॉन्सेज हैं वो नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द विजुअल कैस्केड इन्वॉल्विंग द CGMP। अभी डार्क एडेप्टेशन टाइम क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन ब्राइट लाइट में से डिम लाइट में जाता है तो रोडोप्सिन जो है वो डिप्लीट हो जाता है, और जो हमारा विजन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है।
तो दिस रिजल्ट्स इनटू टेम्पररी ब्लाइंडनेस। टेम्पररी क्यों? क्योंकि कुछ मिनट के बाद तो हम एडेप्ट हो जाते हैं जो लाइट है, तो वापस से रोडोप्सिन थोड़ा जनरेट होना चालू हो जाता है और विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। सो दैट इज वाई वी आर टेलिंग टेम्पररी ब्लाइंडनेस एंड डार्क एडेप्टेशन टाइम इज द टाइम टेकन फॉर एडेप्टेशन इन द डार्क। अभी डार्क एडेप्टेशन टाइम जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तब इंक्रीज हो जाता है। अभी देखते हैं अदर बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। तो अदर फंक्शंस में रेटिनोइक एसिड जो है दैट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, जीन एक्सप्रेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो ये एक स्टेरॉयड हार्मोन की तरह बिहेव करता है। रेटिनोइक एसिड बाइंड कर जाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर से और फिर इन टर्न ये बाइंड करता है डीएनए से, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं एंड दैट प्रोटीन हेल्प इन सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। एंड ये जीन एक्सप्रेशन को तो रेगुलेट करता ही है बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग डीएनए, इट इज़ फॉर्मिंग प्रोटीन्स फ्रॉम द बाइंडिंग विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर इन डीएनए। नाउ विटामिन ए मेंटेन हेल्दी एपिथेलियम। तो कैसे कि रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड जो है वो हम प्रिवेंट करता है कैरेटिन सिंथेसिस। तो कैरेटिन सिंथेसाइज नहीं होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी हैव हेल्दी एपिथेलियम। हमारे पास एपिथेलियम में रफनेस नहीं आएगी, तो वी हैव अ हेल्दी और नॉर्मल एपिथेलियम एंड स्किन। नाउ रेटिनाइल फॉस्फेट, तो ये जो रेटिनाइल फॉस्फेट है ये सिंथेसाइज होता है रेटिनॉल से। जो ये रेटिनाइल फॉस्फेट है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। सो ये रेटिनाइल फॉस्फेट जो है वो रेटिनॉल में से बनता है और म्यूकोपॉलीसेक्राइड ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड दैट इज़ वाई दे हेल्प इन ग्रोथ एंड म्यूकस सिक्रीशन। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, म्यूकोप्रोटीन्स हैं, वो ग्रोथ और म्यूकस सिक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं। तो इनडायरेक्टली विटामिन ए ऑल्सो हेल्प्स इन दैट। देन जो रेटिनॉल है हमारा वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन में काम करता है बिकॉज इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन एंड एक्ट एज अ हार्मोन। और विटामिन ए ऑल्सो इज फॉर मेंटेनिंग ऑफ द प्रॉपर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस। देन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। विटामिन ए जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में काम करता है। जो विटामिन ए जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट होता है मेवालोनेट। तो ये जो इंटरमीडिएट है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, ये वो कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है, कोएंजाइम क्यू सिंथेसाइज कर देता है अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। सो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस तभी होगा जब हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए होगा। और गुड कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो नीडेड फॉर द बॉडी। जो बीटा कैरोटीन है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है और ये कैंसर के चांसेस रिड्यूस करता है और काफ़ी बेनिफिशियल है हार्ट अटैक प्रिवेंट करने में। तो दिस आर द ऑल बायोकेमिकल रोल्स ऑफ विटामिन ए। नाउ कमिंग ऑन टू आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो ये क्या है? आरडीए इज़ बेसिकली आपके डाइट में कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी और अगर ज़्यादा लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो वी नीड टू टेक अ मॉडरेट अमाउंट। तो ये मॉडरेट अमाउंट क्या है? दैट इज RDA, that is recommended daily allowance. So children में ये होता है 400 to 600 mg per day, that is microgram per day. मैन में सिर्फ 750 to 1000, वुमन में 750 और प्रेगनेंसी में 1000. सो दिस आर द RDA फॉर विटामिन ए। हर विटामिन का अलग अलग RDA होता है। नाउ कमिंग ऑन टू डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए हम ये अमाउंट से कम लेते हैं तो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पहले तो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। उसके रीजंस ये हैं, या तो इनएडिक्वेट डाइट इनटेक है, इम्पेक्ट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है, रिड्यूस्ड स्टोरेज इन लिवर है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है। तो ये सारी कंडीशंस में हमारा विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है। जो हमारा हेपेटिक स्टोरेज है दैट इज़ इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर सम टाइम, दैट इज़ 2 to 4 months। उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। वी नीड टू टेक विटामिन ए। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन इज रिलेटेड टू आई, स्किन एंड ग्रोथ। तो कैसे देखते हैं? जो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ आई है वो पहले देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया। तो विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है डिम लाइट में, ये कंडीशन में। और प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हमारे जो विजुअल सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। देन ज़ेरोप्थेल्मिया, जो कंजक्टिवा है हमारा, दैट बिकम्स थिक एंड ड्राई। कोर्निया भी ड्राई हो जाता है और कैरेटिनाइजेशन हो जाता है एपिथेलियल सेल्स का इन ज़ेरोप्थेल्मिया। वाइटोट स्पॉट्स, ये ट्रायंगुलर स्पॉट्स हैं जो प्लेग हैं, दैट इज अटैच टू द कंजक्टिवा। इसके थिकनेस ऑफ कंजक्टिवा इंक्रीज हो जाती है जब ये स्पॉट्स होते हैं। नाउ केरेटोमलेशिया क्या है कि जब ज़ेरोप्थेल्मिया परसिस्ट हो जाता है ज़्यादा टाइम तक, तो हमारा जो कॉर्नियल अल्सरेशन है और डिजेनरेशन है वो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्निया डिस्ट्रक्ट हो जाता है। दैट इज़ कॉर्निया इज प्रॉपर टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका और टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। दैट इज़ केरेटोमलेशिया।
अभी देखते हैं कुछ और मैनिफेस्टेशन। तो इफेक्ट ऑन ग्रोथ क्या होता है कि विटामिन ए अगर डेफिशिएंट हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, क्योंकि स्केलेटल फॉर्मेशन में इम्पेयरमेंट आ जाता है। रिप्रोडक्शन में डीजनरेशन हो जाता है जर्माइनल एपिथेलियम का, जिससे स्टेरिलिटी आ जाती है मेल में, तो ये इसका इफेक्ट है रिप्रोडक्शन में। स्किन में एपिथेलियम ड्राई हो जाती रफ और ड्राई हो जाती है, जैसे मैंने बोला कैरेटनाइजेशन हो जाता है। तो ये सारे अदर मैनिफेस्टेशन हैं। देन ये मैंने जैसे बताया कैरेटनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो जीआई ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें ये सारी चीज़ें नोटिस होती है। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है इसमें। अभी विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब होती है तब वो यूरिनरी स्टोन्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है, और आरबीपी को जो लेवल है वो कम हो जाता है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का इन ब्लड इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो ये सारे अदर पॉइंट्स है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ अदर डिजीजेस, तो पहले तो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, ये मोस्ट कॉमन होती है, टेम्पररी ब्लाइंडनेस बिलो द एज ऑफ 5, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ये जो हमारा 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ब्लाइंड पॉपुलेशन, दैट इज़ इन इंडिया। सो अबाउट 40% ब्लाइंडनेस जो होती है वो प्रिवेंटेबल होती है, मतलब कि प्रिवेंट की जा सकती है। कैसे? तो विटामिन ए का डोज देके। सो दिस इज अबाउट प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। नाउ कमिंग ऑन टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स, तो फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस होता है, तो स्किन जो हमारी रफ हो जाती है। कैरेटिन एपिथेलियम जो है वो एट्रोफाइड हो जाता है, मतलब कि कैरेटनाइजेशन हो जाता है, और कैरेटनाइजेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट भी हो जाता है, जिसके कारण यूरिनरी कैनिकुलाई भी हो जाते हैं, दैट इज़ यूरिनरी स्टोन्स हो जाते हैं। फिर अल्ट्रेशन हो जाते हैं स्किन में, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है इन्फेक्शन। और ओल्ड लिटरेचर के हिसाब से जो विटामिन है उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बोला जाता है। जो एक्ने जो होते हैं वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। तो इफ़ यू हैव एक्ने यू कैन टेक विटामिन ए इन मोर अमाउंट। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉजेस, जैसे मैंने पहले बताया कि इनटेक कम होगा, तो ये प्राइमरी कॉज हो गया। सेकेंडरी कॉजेस में काफ़ी हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, जिसकी वजह से डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होने लगा लिपिड्स का, तो दैट इज़ हाउ विटामिन ए कैन बी डेफिशिएंट। फिर क्रॉनिक लिवर सिरोसिस हो गया, लीडिंग टू इम्पेयरमेंट ऑफ आरबीपी प्रोडक्शन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन प्रोडक्शन। तो उसकी वजह से रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कम हो जाता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी। देन क्रॉनिक नेफ्रोसिस में भी आरबीपी इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। तो ये सारे सेकेंडरी रीजंस हैं। हाइपर विटामिनोसिस ए, तो मतलब कि विटामिन ए जो ज़्यादा हम ले लेते हैं एक्सेस में, दैट इज टॉक्सिसिटी। तो जब एक्सेस में लेते हैं सिम्टम्स क्या होता है? डर्मेटाइटिस इज इंक्रीज, इंट्राक्रीनियल टेंशन हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, स्केलेटल डिकैल्सिफिकेशन, टेंडरनेस ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉस ऑफ वेट, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ हेयर, जॉइंट पेन एट्सेट्रा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जब हम विटामिन ए को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। एल्डरली में भी ज़्यादा होता है कि विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हमारा जो टोटल सीरम विटामिन ए लेवल है दैट इज 20 to 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और जो फ्री रेटिनॉल और रेटिनॉल बाउंड टू प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन इज हार्मफुल टू द बॉडी। टॉक्सिसोसिस सिम्टम्स जो होते हैं वो रेटिनॉल बाइंडिंग कैपेसिटी को एक्सीड करते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेटिनॉल होता है तो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलिसिस होता है, और ये मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरविटामिनोसिस ये है कि डिस्ट्रक्शन एक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो ये एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हाइपरविटामिनोसिस होता है, कि जब हमारा जो लाइसोसोम हाइड्रोलिसिस हैं, जो रेटिनॉल जब हाई कंसंट्रेशन में हो जाता है तो ये इसका सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है। तो अगर इसका सिंथेसिस ज़्यादा होने लगे, इसका सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो एक्शन हाइड्रोलिसिस का ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ द मेन मैनिफेस्टेशन कि आपको हाइपरविटामिनोसिस ए है। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन ए। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डील विद विटामिन डी, दैट इज द सनशाइन।